असिस्टेड कोल्ड स्टोरेज। तो इसमें आपका सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज के लिए। अराउंड 5 लाख का खर्चा आया है, एसी का खर्चा है, और जो आपके सोलर पैनल्स है उनका खर्चा, ट्रॉली वाला स्ट्रक्चर है उसमें खर्चा है, ये हनीकॉम स्ट्रक्चर है, सब ये सब खर्चा मिलाकर के पूरा 5 लाख का तो खर्चा आया है। एक सोलर पैनल आपका 330 वॉट का है और इसमें 8 सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे आपके अराउंड 1200 वॉट बिजली बन रही है। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपिका आर्य है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं से ही डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग से ही करी है और मेरी पीएचडी भी यहीं से ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये मशीनरी है, ये इसका नाम है मेनली कि सोलर असिस्टेड कोल्ड स्टोरेज। तो इसमें आपका सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज के लिए, जिससे कि फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ जो होती है उससे ज्यादा बढ़ाई जा सकती है नॉर्मल से। तो इसलिए इस कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि जो इसमें आपका जो कोल्ड स्टोरेज है वो आपका जो असिस्ट हो रहा है, जिस उसको पावर मिल रही है वो मिल रही है आपके सोलर पैनल्स से। तो सोलर पैनल्स जो है इसमें आपके 8 सोलर पैनल्स लगे हैं, जिसमें एक सोलर पैनल आपका 330 वॉट का है और इसमें 8 सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे आपके अराउंड 1200 वॉट बिजली बन रही है। लेकिन हमें जो एसी लगा हुआ है उसे चलाने के लिए इसमें अराउंड 800 वॉट की जरूरत है। तो दैट मीन्स 400 वॉट आपका तब भी बिजली आपकी बच रही है, आप स्टोर कर रहे हैं। तो ये आपका जो स्टोरेज है अबाउट 8 घंटे काम कर सकता है इन द नाइट आवर्स। तो ये सूरज की रोशनी से इसमें जो पैनल्स हैं इसमें इसके थ्रू इसमें पावर जनरेट हो रही है। इससे आपका जो एसी है वो दिन भर आपका वर्क करेगा। जितनी जो पावर एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है उसमें एक वो लगी हुई है स्टोरेज के लिए बैटरी, तो उसमें वो पावर स्टोर हो रही है। तो वो जो रात को आपकी पावर जो है वो ऐसे स्टोर हो रही है। अगर आपकी पावर इन केस वो हो जाती है तो इसमें आपका ड्रिप सिस्टम भी है, इसमें एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है और ड्रिप सिस्टम के थ्रू इसमें जो पानी है, ये जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है उसमें पानी आपका उसमें आ रहा है और जो रात को जो आपकी सब्जियां हैं, मतलब जो भी आप उसमें स्टोर कर रहे हैं, वो आपका अराउंड 22 डिग्री टेम्परेचर्स में वो स्टोर हो रहा है। ये बेसिकली ऐसी चीजों के लिए बनाई है जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जैसे पेरिशेबल आपका क्या कहते हैं हरी सब्जियां हैं, आपका लेट्यूस है। तो ऐसी सब्जियां जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, अगर उनको आप ऐसे फ्री बाहर रख देंगे तो उनकी लाइफ कंपैरेटिवली कम होती है, बट आप उनको ऐसे स्टोर करेंगे तो उनकी शेल्फ लाइफ अपने आप में बहुत इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली यहीं के लिए रिकमेंडेड है, जो जहाँ पर इसको कैरी करना आसान है, क्योंकि इसमें आराम से आप ट्रैक्टर के थ्रू ले जा सकते हैं, इसे मूव कर सकता है ये स्ट्रक्चर। स्पेस अराउंड ये 1 रूम का स्ट्रक्चर है पूरा। इसकी हाइट अबाउट 10 फीट है और चौड़ाई इसकी अबाउट 10 फीट इसकी चौड़ाई भी है। और अगर हम इसे चाहें तो इससे ऊपर इसकी स्टोरेज और बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपकी कई सारी सब्जियां जैसे लेट्यूस है, पार्सले है, ब्रोकली है, मशरूम्स है, आपके स्ट्रॉबेरीज है, ऐसे जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम है उनको स्टोर किया जा सकता है। वाटर ड्रिपिंग सिस्टम है ये। रात को आपका अगर जब इन केस के कहते हैं आपको बहुत ज्यादा ठंडे की जरूरत है तो ये वाटर इसमें पूरे पेरिफेरी में आपका वाटर ड्रिपिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो हनीकॉम स्ट्रक्चर के थ्रू ड्रॉप उस वाटर स्टोरेज से नीचे आता है, जिससे कि आपका ये जो अंदर स्टोरेज है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। वो जो पानी है वो इसमें ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू दरवाजे में आउटलेट पाइप है उसके थ्रू बाहर आ जाता है। अराउंड 5 लाख का खर्चा आया है, थोड़ा एसी का खर्चा है और जो आपके सोलर पैनल्स हैं उनका खर्चा है और ये जो ट्रॉली वाला स्ट्रक्चर है उसमें खर्चा है, तो और ये हनीकॉम स्ट्रक्चर है, सब ये सब खर्चा मिलाकर के पूरा 5 लाख का तो खर्चा आया है। ऐसा है कि जैसे कई सारी ऐसी सब्जियां और मौसमी सब्जियां होती हैं जिनको अगर हम उस टाइम पे बेचते हैं तो उसका उतना भाव हमें मार्केट में नहीं मिलता है जितना उसका होना चाहिए। तो उस भाव को बढ़ाने के लिए हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में जब उसकी रिक्वायरमेंट मतलब उस मार्केट अवेलेबिलिटी कम है तो उसको तब जा करके मार्केट में बेचे तो हमें उसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। खर्चा इसमें 0 है आपका, क्योंकि सोलर पैनल है तो इसमें वैसा ऐसा कोई खर्चा नहीं है जो मशीन को आपको चलाने के लिए इतना खर्चा चाहिए। इसे कम से कम 10 साल तक का तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। जी ये वैसे तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि किसान लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी सब्जियां हैं जैसे आप जानते हैं कि उनकी उतनी हमें मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती उनकी, क्योंकि जब पूरा मार्केट सब जगह से इकट्ठा होता है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिल पाती। लेकिन जब हम उसे कुछ टाइम बाद मार्केट में लेके जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी खासी हमें मिल सकती है। तो किसानों के लिए तो ये बहुत उपयोगी है। ये सोलर पावर असिस्टेड कोल्ड स्टोरेज है जिसमें आपकी 8 बैटरियां लगी हैं, जो कि एक बैटरी की पावर 330 वॉट है। इसी तरह यहाँ पर आपका एसी लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है। ये जो एसी है ये आपके सोलर पैनल से ही चल रहा है और ये जो बैटरी है वो जो पावर है उसे स्टोर कर रहा है। ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है
जिसमें कि आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लगा है और ऊपर से वाटर ड्रिपिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू इसमें वाटर रात के टाइम ड्रिप होता रहता है। ये जो एसी है ये आपका सोलर पैनल से ही पावर जनरेट हो रही है, उसके थ्रू चल रहा है। और ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, इसी पे आपको वाटर ड्रॉप होता है और रात को इसी के थ्रू आपकी जो सब्जियां हैं वो फ्रेश रहती हैं। और ये आपका पूरा जो चारों ओर है ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लगा है। और यहाँ पर आपका एक एग्जॉस्ट फैन है जो रात को ठंडी हवा लेता है और जो इसके अंदर की वार्म एयर है उसे बाहर एग्जॉस्ट करता है।